नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से प्रोड्यूसर सरप्लस निकालते हैं। नेट जेआरएफ की एग्जाम में या तो कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है या फिर प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालेंगे, ग्राफिकल मेथड से और इंटीग्रेशन मेथड से। लेकिन मैंने आपसे बात की थी कि हमेशा इंटीग्रेशन मेथड ही ज्यादा बेहतर होता है, सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आज मैं इंटीग्रेशन मेथड से बताने वाला हूं कि प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे निकालोगे और मैं डायग्राम बता के भी आपको सिखाऊंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आने वाला है। बहुत ध्यान लगा के इस वीडियो को देखिए और समझिए कि किस तरीके से प्रोड्यूसर सरप्लस हम निकालते हैं। दोस्तों, व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस? उत्पादक की बचत क्या है? मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्लियर किया था कि कंज्यूमर जो प्राइस एक्चुअल किसी प्रोडक्ट के लिए पे करना चाहता है और जो प्राइस उसे एक्चुअल में मिल जाता है, उन दोनों का अंतर है कंज्यूमर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस में हम ये देखते हैं कि प्रोड्यूसर जो गुड्स को या सर्विसेज को जिस प्राइस पे सप्लाई करना चाहता है और एक्चुअल में जो प्राइस मार्केट प्राइस वो प्राप्त कर लेता है, उन दोनों के बीच का अंतर है प्रोड्यूसर सरप्लस। डिफरेंट प्राइसेज पे जो उसकी सप्लाई कर्व है वो क्या है गुड्स की, और एक्चुअल मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, इन दोनों का बीच का अंतर होगा प्रोड्यूसर सरप्लस। तो सिंपल क्या है कि प्रोड्यूसर सरप्लस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई गुड्स एंड द एक्चुअल प्राइस और इक्विलिब्रियम प्राइस रिसीव्ड बाय देम। जिस कीमत पे कोई उपभोक्ता किसी भी वस्तु को देने के लिए तैयार है, लाइक एग्जांपल आप सोचो कि एक कोई कंपनी है जो ये मार्कर बना रही है और वो सोच रही है कि इस मार्कर को मैं 150 रुपए में सेल करूंगा, बट अगर उसको इसके लिए 200 रुपए मिल जाए, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, जो मार्केट प्राइस 200 है, तो उसकी प्रोड्यूसर सरप्लस होगा, ये उसकी उत्पादक की बचत होगी। वाइस वर्सा, जब मैं कंज्यूमर सरप्लस की बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि हम किसी वस्तु के रहने के बजाय जो प्राइस देने के लिए तैयार है, अगर मुझे लगता है कि मैं एक गिलास पानी के लिए बहुत गर्मी है, मैं 20 रुपए दे सकता हूं, बट आपको 10 ही में मिल जाए, तो वहां पे होता है कंज्यूमर सरप्लस 10 रुपए। तो सेम ऐसे ही आप प्रोड्यूसर सरप्लस देख सकते हो कि ये एक्चुअल में जो सप्लाई है वो डिफरेंट प्राइसेज को क्या सप्लाई करना चाहता है और क्या एक्चुअल मार्केट प्राइस है, इन दोनों का अंतर है प्रोड्यूसर सरप्लस। यहां मैंने लिखा है कि प्रोड्यूसर सरप्लस इज द मेजर ऑफ प्रोड्यूसर वेलफेयर। जो उत्पादक का कल्याण है उसे आप मेजर करेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस के द्वारा। और प्रोड्यूसर इज ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज his producer surplus by trying to sell more and more higher prices। वो ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को सेल करके, वो ज्यादा से ज्यादा ऊंचे कीमत पे वस्तुओं को सेल करके अपने प्रोड्यूसर सरप्लस को बढ़ाना चाहता है। PS is difference between the price offered by the market and the price at which producer willing to sell। जिस मूल्य पे कोई भी उत्पादक अपनी वस्तु को बेचना चाहता है और मार्केट जो उसे प्रदान करती है, इन दोनों के बीच का अंतर ही प्रोड्यूसर सरप्लस है। इसको आप बहुत ही आसानी से इस डायग्राम से समझ सकते हो। देखो क्या हुआ, जब आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालना हो तो सिंपल आप डिमांड कर्व के ऊपर फोकस करेंगे। देखिए ये है डिमांड कर्व। जब आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालना था तो आपने देखा कि एक्चुअल हम डिफरेंट प्राइस के लिए कि कोई कंज्यूमर कितना देने के लिए तैयार है, ये उसके डिमांड कर्व से पता लगता है कि ये अगर चीजों की सप्लाई है X1 X2 X3 X4, तो वो क्या प्राइस देने को तैयार है और एक्चुअल में किस प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे हमको मिल जा रहा है। तो ये एरिया जब आप निकालते थे तो ये हो जाता था कंज्यूमर सरप्लस। जब आपका सवाल प्रोड्यूसर सरप्लस से पूछे तो आप डिमांड कर्व को भूल जाएंगे, आप आ जाइए सप्लाई कर्व के ऊपर, क्योंकि यहां से हम निकालेंगे उत्पादक की बचत, उत्पादक की बचत, या फिर यहां से हम निकालेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस PS। प्रोड्यूसर सरप्लस में आपको देखना है कि ये सप्लाई कर्व है जो दिखाता है कि जो हम गुड्स जो है सप्लाई करेंगे वो डिफरेंट, उसके लिए प्राइसेज क्या हम लेंगे। लाइक एग्जांपल, अगर मान लो ये गुड्स है मेरा X1 है, X2 है, X3 है, X4 है, ये सप्लाई कर्व दिखाता है कि आप इस प्राइसेज के ऊपर आप उसे देने के लिए तैयार है, बट एक्चुअल प्राइस आपको, मार्केट प्राइस क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको 50 का है। तो ये जो दोनों के बीच का एरिया है ना, दिस विल बी प्रोड्यूसर सरप्लस। अब ध्यान से देखो, ये आपका दिखाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस, जो हमारा सप्लाई कर्व है और ये जो मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस है, इसके बीच का जो ये एरिया है प्रोड्यूसर सरप्लस है। अब प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे निकालेंगे? इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया आप निकाल लीजिए और उसमें से सप्लाई कर्व के नीचे वाले एरिया को रिड्यूस करिए, तो ये जो एरिया है, जो ट्रायंगल है, जो एग्जैक्ट आ जाएगा आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। अगर इसको और भी क्लियर मैं करना चाहूं तो बहुत आसान से आप देखो कैसे मैं क्लियर कर रहा हूं। ये देखिए, ये है हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस में जैसा दोस्तों मैंने कहा है कि प्रोड्यूसर सरप्लस जब भी आपको निकालना हो तो आप सप्लाई कर्व के ऊपर फोकस करिए। देखिए ये डिमांड कर्व दिया है और ये सप्लाई कर्व। अब मुझे निकालना क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस PS।
अगर प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है तो आप देखिए यहां पे वस्तु है जो कि सप्लायर करेगा, और ये उसकी सप्लाई कर भी जो दिखाती है कि डिफरेंट गुड्स की सप्लाई वो कितने प्राइस पे करने की इच्छुक है। विलिंगनेस क्या है, उत्पादक की, सेलर की विलिंगनेस क्या है कि हम किस क्वांटिटी को कितने प्राइस में दें। तो विलिंगनेस देखिए x1 को क्या दिखाना चाहता है इस प्राइस पे, x2 को इस प्राइस पे, x3 को इस प्राइस पे, x0 को इस प्राइस पे। लेकिन जो मार्केट प्राइस है जब वो x0 सप्लाई करता है तो P0 है। इसका मतलब एक्चुअल में जो प्रोड्यूसर का सरप्लस हो गया ना, वो बेसिकली देना क्या चाह रहा था इस प्राइस पे, बट मिल क्या गया उसको ये प्राइस। तो ये एरिया पूरा क्या हो जाएगा, उसका प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा। तो ये पूरा एरिया जब मैं निकालूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस। तो बहुत ध्यान रखिए, जब भी आपको प्रोड्यूसर सरप्लस किया जाए तो आप इक्विलिब्रियम प्राइस निकालिए, क्वांटिटी क्या है ये निकालिए, और इस पूरे रेक्टेंगल से जो नीचे वाला एरिया अगर ये वाला सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपका यही प्रोड्यूसर सरप्लस निकल जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, प्रोड्यूसर सरप्लस का उत्पादक की बचत का फार्मूला क्या हो गया, यहां से आप देखिए उत्पादक की बचत का एरिया होल रेक्टेंगल, जो ये पूरा जो रेक्टेंगल है P0 E X0 और ये जो है P0 E X0, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल के एरिया हम निकाल देंगे, जो कैसे निकलेगा P0 मल्टीप्लाई बाई X0 से। जब आप P0 मल्टीप्लाई बाई ये जैसे मान लीजिए दिया है 10 इकाई या 8 इकाई और ये दिया है 12 इकाई, तो 12 इंटू 8 ये पूरे रेक्टेंगल के एरिया निकल जाएगा 96। अब हमको क्या निकालना है, ये जो सप्लाई करके नीचे का ये एरिया इसको निकालना है। अगर इसको इस पूरे एरिया से मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं 96 से तो ये प्रोड्यूसर सरप्लस निकल जाएगा। तो क्या होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस एरिया द होल रेक्टेंगल P0 E X0 और सब्सट्रैक्ट किया गया है, माइनस का साइन है, एरिया अंडर सप्लाई कर O2 X0। O2 X0 जो सप्लाई करके अंदर वाला ये एरिया है, अगर मैं इसे कलर आपको बदल के दिखाऊं कि और क्लियर हो जाए, तो ये एरिया को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं इस एरिया को जो कि सप्लाई कर और ये जो क्वांटिटी है इक्विलिब्रियम इसके नीचे वाला एरिया, इस एरिया को अगर मैं घटा दूं तो ये जो बचा हुआ भाग है यही होगा प्रोड्यूसर सरप्लस। तो करना कुछ नहीं है, आपको P0 निकालना है, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और P0 X0 को मल्टीप्लाई करके इसका पूरा एरिया निकालिए, और फिर इस सप्लाई कर्व को इंटीग्रेट करिए कहां से, X0 से, और यहां 0 से यहां तक इंटीग्रेट करोगे तो ये एरिया निकल जाएगा और आपको सब्सट्रैक्ट करना आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स के माध्यम से इसको समझा रहा हूं ताकि आपको कभी भी इससे सवालों में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। तो आइए दोस्तों, मैं आपको क्लियर कट बताऊं कि कैसे जो है जब आपके सवाल यूजीसी नेट पे पूछे जाएंगे तो किस तरीके से आप प्रोड्यूसर सरप्लस निकालोगे। यहां पे देखिए एक एग्जांपल है आपका प्रोड्यूसर सरप्लस का, यहां पे इसको हम लोग करेंगे अच्छे से। तो चलिए तैयार हो जाइए प्रोड्यूसर सरप्लस सीखने के लिए, और ये बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का मुझे समय दीजिए। देखिए यहां लिखा है कि फाइंड आउट द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन पीडी ये दिया है, पीएसई मतलब डिमांड ये है, सप्लाई ये है, और एक्स जो है इसकी क्वांटिटी है। तो कैसे तुम निकालोगे, तो कुल मिला के आप समझ सकते हो कि यहां दो चीजें दिया हुआ है, एक सप्लाई दिया हुआ है, ये डिमांड दिया है। तो हमको पहले इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकालनी होगी, फिर जो है इस एरिया को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर हमारा यहां से पीएस निकलेगा। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम पे संतुलन कहां पे होगा, जहां पी बराबर पीडी बराबर पीएस के बराबर हो जाएगा। तो पीडी बराबर पीएस करिए 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5 इक्वल टू 15 प्लस 9x। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो यहां से अब हमको क्या करना है, इसको आप पक्षांतर करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 9x प्लस 5 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूं 3x स्क्वायर माइनस 29x माइनस 10 इक्वल टू 0। जब भी सवाल को आप करेंगे तो माइनस और प्लस का साइन सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसे जरूर चेक करेंगे, क्योंकि पक्षांतर अगर गलत हुआ तो गलत होना है। तो पीडी देखिए 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5 और ये 15 प्लस 9x, तो हम लोगों ने 3 प्लस माइनस 20x किया, माइनस 9x किया, प्लस 5 माइनस 10, तो इसका मतलब ये हमारा सही है। अब हमको क्या करना है, यहां से इस इक्वेशन से दोस्तों x की वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम यहां से निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 0। फिर हम क्या लेते हैं, 3x कॉमन ले लें तो हो गया x माइनस 10 प्लस 1 यहां से कॉमन लेते हैं, x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हो गया x माइनस 10 को कॉमन लिए, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से क्योंकि ये इक्वेशन हमको मिल गया, यहां से x की दो वैल्यू मिलेगी। एक x की वैल्यू होगी x माइनस 10 इक्वल टू 0, इट मीन टू से x इक्वल टू 10, और एक वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू माइनस 1/3। जब आप इससे निकालोगे तो ये जो है
वैलिड नहीं है, कभी भी क्वांटिटी माइनस में नहीं होगी, तो x बराबर 10। इसका मतलब अब देखो आप, दो चीजें हम लोगों ने निकाल लिया। एक क्या निकाल लिया, x की वैल्यू। तो x की जो वैल्यू निकली है, तो सबसे पहले हम प्राइस यहां से निकालेंगे। तो क्या निकाले, PS इक्वल टू दिया है 15 प्लस 9x। चूंकि x की वैल्यू हमारी पता लग गई, तो PS इक्वल टू 15 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 10। 10 की वैल्यू निकल चुकी है, तो ये हो गया आपका 15 प्लस 90 इक्वल टू 105। अब देखो आधा काम मेरा कंप्लीट हो गया। यहां x मुझे निकल गया 10 और यहां पे जो प्राइस है वो निकल गया 105। अब क्या करना है, अब इस पूरे रेक्टेंगल का हमको एरिया निकालिए। तो कैसे निकालोगे, 105 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू ये हो गया p मल्टीप्लाई x, ये हो गया आपका 105 1050। ये पूरा का पूरा एरिया निकल गया 1050। अब ये जो है सप्लाई करके नीचे वाला एरिया, इसको हम निकालेंगे और इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो प्रोड्यूसर सरप्लस निकल जाएगा। बहुत आसानी से आप इसे समझ पा रहे हो। थोड़ा सा मैंने डायग्राम छोटा बना दिया, बट डोंट वरी, इसको मैं बड़ा भी बना सकता हूं आपको समझाने के लिए कि क्या ये कर रहा हूं मैं। पहले ही इसको समझा दिया था आपको एक्चुअली। तो ये था हमारा, देखिए ये निकल गया ये, और ये हमारा जो है हम लोगों का सप्लाई कर्व है जिससे संबंधित है, ये डिमांड कर्व है। हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, x10 निकाल लिया है, 1050 निकाल लिया है, 105 निकाल लिया है हम लोगों ने p। तो इस पूरे रेक्टेंगल, अगर मान लो ये a e o k है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका एरिया निकाल लिया, जो कि कितना है 1050, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये और प्लस ये पूरा एरिया निकल जाएगा। अब ये एरिया हमको निकालना है और हमको सब्सट्रैक्ट करना है इससे, तो ये मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस निकल जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, सीधी सी बात है, हमारा को सप्लाई कर्व चाहिए और उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो सप्लाई कर्व देखिए क्या है, 15 प्लस 9x। तो हमको क्या करना है यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के लिए, px माइनस, आप इंटीग्रेट करो, क्या इंटीग्रेट करना है आपको, सप्लाई फंक्शन को जो दिया है, सप्लाई फंक्शन 15 प्लस 9x, 15 प्लस 9x, 15 प्लस 9x दिया है। अब यहाँ पे x की वैल्यू दी है, चूंकि हमारी 10, तो यहाँ 10 डाल दीजिए, यहाँ पे 0 डाल दीजिए, और PS निकल गया आपका 1050 माइनस, ये हो जाएगा 15x बाई 9x स्क्वायर बाई 2। अब आइए निकाल लेते हैं PS की वैल्यू, यहां से आसानी से निकाल सकते हो। PS इक्वल टू 1050 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 9, और ये हो जाएगा 100 बाई 2। तो ये हमको पूरा का पूरा सब्सट्रैक्ट करना है एरिया। तो PS इक्वल टू 1050 माइनस 150, और ये हो गया 50, मतलब ये हो गया हमारा 450। तो 150 और सॉरी, ये आपको निकलेगा PS की वैल्यू, PS इक्वल टू 1050 माइनस 600, आपका PS आ जाएगा बहुत आसानी से 450। तो सिंपल तरीका आपने देखा कैसे हमने निकाला, बहुत आसान है। बस आपको इंटीग्रेट करना है सप्लाई का, लेकिन सप्लाई को कहां, जहां पे x उसकी लिमिट है। तो x इक्वल टू देखो 10 हम लोगों ने लिमिट मान ली थी, और इससे आसानी से हम लोगों ने इंटीग्रेट किया। बस यही फार्मूला लगाना है px, और आपको इंटीग्रेट करना है अपने क्वांटिटी को, जो कि क्वांटिटी हमारी इक्विलिब्रियम वाली क्वांटिटी है। जो इक्विलिब्रियम वाली क्वांटिटी 10 है, तो इससे आप समझ सकते हो ना, क्योंकि ये 10 दिया है, तो हमारी लिमिट क्या होगी 10 और ये 0। तो ये सप्लाई करके अंडर का पूरा एरिया निकल जाएगा हमारा इससे। तो हमारा जो आंसर आ गया दोस्तों, वो आ गया कितना, 450। तो दिस विल बी आंसर, 450 यूनिट हमारा आ गया है प्रोड्यूसर सरप्लस। मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से अब समझ चुके होंगे कि अगर ऐसे सवाल दिए जाए तो किस तरीके से हमको प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम निकालिए, और आपको x की वैल्यू निकालना है, प्राइस की वैल्यू निकालना है, और फिर ये निकालना है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहां पे देता हूं, और ये सवाल आप ही को करना है और मुझे आंसर भेजना है। देखिए क्या एग्जांपल, इफ डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन इज गिवन, PD इक्वल टू 20 माइनस 5x और PS इक्वल टू 4x प्लस 8, फाइंड आउट प्रोड्यूसर सरप्लस। अब आपको प्रोड्यूसर सरप्लस बताना है। अब देखो दो चीजें, सबसे पहले आप डायग्राम चाहो तो बना लो कि कैसे हमको करना है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको डायग्राम एक बना लेना चाहिए, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये हमारा सप्लाई कर्व ले लो, ये हमारा डिमांड कर्व ले लो, और ये हमारी दो वैल्यू निकालनी है, x0 की वैल्यू निकालनी है, p0 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से कैसे निकालोगे, इक्विलिब्रियम कब होगा, जब डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाए। तो डिमांड इक्वल टू सप्लाई करो, तो क्या होगा 20 माइनस 5x इक्वल टू 4x प्लस 8। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बट आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं इधर करता हूं, तो ये हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा 8 माइनस 20। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, 4x प्लस 8
माइनस प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 9x माइनस 12 इक्वल टू 0। 9x इक्वल टू 12, x की वैल्यू आपकी आ गई 12/9 इक्वल टू 4/3। अब देखो यहां से पता लग गया कि x की वैल्यू हमारी है 4/3। तो जो ही पता लगा आपको p की वैल्यू निकालनी चाहिए, क्योंकि हमको एक्चुअल करना क्या है, इस रेक्टेंगल का एरिया पता करना है और फिर हमको इंटीग्रेट करना है सप्लाई कर्व का ये एरिया पता लगाने के लिए। और बड़े वाले रेक्टेंगल से इस एरिया को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा प्रोड्यूसर सरफेस आ जाएगा। तो कैसे निकालोगे? अब x की वैल्यू यहां से निकाल देते हैं, कलर हम चेंज करते हैं और कलर चेंज करके हम निकालते हैं ps की वैल्यू। तो ps की वैल्यू होगा 4x प्लस 8। अब x की वैल्यू चूंकि पता लग गई है तो x का वैल्यू यहां डाल दीजिए, 4/3 प्लस 8 डाल दीजिए। तो ये हो गया आपका 16/3 प्लस 8 हो गया। तो इसको आप कर सकते हो क्या, 3, 16 और ये हो गया 24। तो ये हो गया आपका 40/3। अब देखिए इसकी भी वैल्यू हमको मिल गई 40/3। अब इस पूरे इसका वैल्यू आपको एरिया कैसे निकलेगा, P0 x0 का 40/3 मल्टीप्लाई बाई 4/3 इक्वल टू 160/9। अब तो ये निकल गया हमारा पूरा 160/9। बस अब तुमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दो इस लिमिट 4/3 लेके, और क्या करना है, बड़े वाले में से इसको सब्सट्रैक्ट करो। तो करते हैं क्या, तो PS है तो इंटीग्रेट कैसे करोगे, 4x प्लस 8 और यहां लिमिट क्या हो जाएगी 4/3, यहां रखिए यहां 0 लिखिए। तो ये हो जाएगा 4x² और ये हो जाएगा 8x। इसका इंटीग्रेट करोगे, ये 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब 2x² प्लस 8x। अब क्या करना है, कुछ नहीं, 2x की वैल्यू डाल दो, 4/3 स्क्वायर कर दो प्लस 8 4/3 कर दो और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 16/9 प्लस 32/3 कर दो। अब आ जाएगा 32/9 प्लस 32/3। अब जो भी ये वैल्यू आएगा उसको इसमें से हमको सब्सट्रैक्ट करना है, उत्तर आपके सामने आ जाएगा। तो मैं पूरा सॉल्व नहीं किया बट आपको मैं बता दिया सिंपली कि इसको आप इंटीग्रेट करिएगा, आपकी लिमिट हो जाएगी 4/3 और ये 0। और करना क्या है, हमको 160/9 में से जो भी ये वैल्यू आई उसको सब्सट्रैक्ट करिएगा और आंसर आपके सामने आएगा। तो आई विल वेटिंग फॉर योर आंसर। आप लोग आंसर करके मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करिए, दिग्विजय इकोनॉमिका को ज्वाइन करिए ताकि सारी बेहतर कॉन्सेप्ट आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।